हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अभिषेक और आज मैं फिर से आया हूं अपनी एक और न्यू वीडियो के साथ वापस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्राई आई के ऊपर। ठीक है कि हमारी आंखों में जो ड्राइनेस आ जाती है, सूखापन जो हमारी आंखों में हो जाता है, वो किस वजह से हो जाता है, किन कारणों की वजह से हो जाता है, उसके साइन क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं और उसका फाइनली उसका ट्रीटमेंट क्या है। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि वाटरी आई क्या होता है, यानी कि जिनके आंखों से पानी आता है उनके लिए वो वीडियो है। अगर ऐसी कोई समस्या हो या आपके रिलेटिव में अगर किसी को भी ऐसी कोई समस्या हो तो ज़रूर उनको ये वीडियो या वाटरी आई की वीडियो उनको ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि हो सकता है उनको इस वीडियो से कुछ हेल्प हो सके। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ड्राइनेस क्या होती है, ड्राई आई क्या होती है, ड्राई आई सिंड्रोम क्या होता है। ठीक है, तो हम एक सीक्वेंस से हम बात करेंगे। सबसे पहले हम कॉज को समझेंगे कि किन कारणों की वजह से ड्राइनेस आती है आंखों में, ठीक है, या ड्राइनेस होती है आंखों में। फिर हम समझेंगे डिफरेंशियल डायग्नोसिस, यानी कि डीडी जिसको बोलते हैं, साइन एंड सिम्टम्स, बेसिकली इसको ये बोला जाता है, साइन एंड सिम्टम। हम इसको समझेंगे, देन फिर उसके बाद हम समझेंगे कि इसके क्या क्या ट्रीटमेंट हैं। ठीक है, तो मतलब एक सीक्वेंस में काम होता है ना, ऐसे ही। सबसे पहले हम समझते हैं किन किन कारणों की वजह से ड्राइनेस होती है हमारी आंखों में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हो सकता है, देखो जेनेटिकली भी ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, जेनेटिक भी ये देखा गया है कई बार कि अगर मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा कुछ होता है। ठीक है, अगर घर में अगर किसी के है तो मतलब समझ जाओ जेनेटिक्स में हो सकते हैं ऐसे। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कि अगर हमारी बॉडी में पानी की कमी है, ठीक है, हमारी बॉडी में एक तो पानी की कमी है, दूसरी चीज़ हम कम पानी पीते हैं, तीसरी चीज़ हम कॉफ़ी का ज़्यादा सेवन करते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स का हम ज़्यादा सेवन करते हैं, उसकी वजह से भी हमारी आंखों में ये सिंड्रोम पाया जा सकता है। ठीक है, जो ड्राइनेस आ जाती है आंखों में इसकी वजह से भी हो जाता है। हमको क्या लगता है कि जो कोल्ड ड्रिंक होती है उसको हम पीते हैं गर्मी के मौसम में, ज़्यादातर हम उसको पिया करते हैं, उससे हमें अच्छा लगता है, मज़ा आता है, एक डोपामिन रिलीज़ होता है, मतलब कई सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो रिलीज़ होते हैं जिसकी वजह से हमको अच्छा लगने लगता है। ठीक है, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा होता नहीं है, वो हमारी बॉडी में डिहाइड्रेट को जनरेट करता है, यानी कि डिहाइड्रेशन हमारी बॉडी में और बढ़ाता है। हमको क्या लगता है कि कोल्ड ड्रिंक हम पी रहे हैं तो हमें पानी की कमी दूर हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोल्ड ड्रिंक की जगह तुम आप एक नॉर्मल वाटर पी लो, वो बहुत अच्छा है, कोल्ड ड्रिंक से वो बहुत अच्छा है, आप एक नॉर्मल वाटर आप पी लो। ठीक है, तो और इसके क्या कारण हो सकते हैं, एक तो बढ़ती उम्र भी हो सकती है, एज बाय एज भी ऐसा हो जाता है, मतलब ज़्यादा एज हो जाती है तो उसमें भी ऐसा हो जाता है, क्योंकि कई सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे शरीर में वीक हो जाती हैं बढ़ती एज के हिसाब से। ठीक है, तो उसकी वजह से भी ड्राइनेस की प्रॉब्लम देखी जा सकती है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है कि इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन, ज़्यादातर अगर आंखों में इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन की प्रॉब्लम अगर होती है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स, मतलब उसके जो बोलते हैं कि किसी डिसीज़ के ऊपर एक डिसीज़ जो हो जाती है, मतलब एक तो ये डिसीज़ हुई, इसके कारण से भी कई सारी डिसीज़ हो जाती है, तो इसके कारण भी ऐसा हो सकता है, यानी कि इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन भी अगर आपके ज़्यादातर अगर आंखों में होते हैं तो उसकी वजह से भी हमको देखा गया है ज़्यादातर कि ड्राइनेस की प्रॉब्लम आंखों में आ गई है। और अगला पॉइंट है धूप, पॉल्यूशन। धूप में अगर ज़्यादातर आप काम करते हैं या पॉलिटिकल एरिया, मतलब पॉल्यूशन जो एरिया होते हैं वहाँ पे ज़्यादातर आपका वर्क रहता है। ठीक है, और ऐसी जगह जहाँ पे गर्मी का मौसम बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, या स्मोकिंग एरिया में अगर आप स्मोक करते हैं, ठीक है, या किसी स्मोक के टच में अगर आप आते हैं, ठीक है, उसकी वजह से भी आंखों में ड्राइनेस की प्रॉब्लम आती है। और दूसरा पॉइंट ये है, मतलब अगला पॉइंट ये है कि अगर आप कुछ आई ड्रॉप्स ज़्यादा लंबे समय तक अगर आप डाल रहे हैं तो उसकी साइड इफ़ेक्ट्स में भी हमको ड्राइनेस की प्रॉब्लम देखी गई है ज़्यादातर, मतलब जैसे कि ग्लूकोमा हो गया, ज़्यादातर ग्लूकोमा में बीटा ब्लॉकर्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो उसके में भी, उसके साइड इफ़ेक्ट्स में भी हमको ये चीज़ मतलब पाई जाती है ज़्यादातर कि ड्राइनेस हो जाती है, आंखों में सूखापन हो जाता है। अगला पॉइंट है कि जो स्क्रीन टाइम है वो बहुत ज़्यादा है, स्क्रीन टाइम रेट जो होता है वो अगर लोगों का बहुत ज़्यादा है, जैसे कि मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, टीवी हो गई, कंप्यूटर स्क्रीन हो गई, मतलब जो भी स्क्रीन वाले जो काम होते हैं उनके सामने अगर आपका टाइमिंग अगर बहुत ज़्यादा है,
स्क्रीन टाइमिंग रेट अगर आपका बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से भी ड्राइनेस की प्रॉब्लम आ जाती है। बेसिकली देखो क्या होता है ना कि जब हम मोबाइल, लैपटॉप या टीवी जब हम देखते हैं, जब हम इसको वॉच करते हैं, तो क्या होता है कि जिस टाइम तक हम इनका यूज करते हैं उस टाइम तक हम जो ब्लिंकिंग रेट है वो बहुत कम हो जाता है। नॉर्मल ब्लिंकिंग रेट 15 to 20 पर मिनट होता है, लेकिन जिस टाइम हम इन सब चीज़ों का, गैजेट्स का जो हम यूज करते हैं, स्क्रीन का जो हम यूज करते हैं, उस टाइम ब्लिंकिंग रेट बहुत कम हो जाता है, यहाँ तक कि 5 से भी कम हो जाता है। ठीक है, तो अब अगर इतना ज़्यादा कम हो रहा है उसकी वजह से ड्राइनेस आना तो स्वाभाविक है ही। ठीक है, तो इसकी वजह से हमको ड्राइनेस की प्रॉब्लम आ जाती है, आंखों में सूखापन की प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि हम ब्लिंक नहीं करते हैं ज़्यादा लंबे समय तक, जो है हम एक जगह ही देखते रहते हैं, जिसकी वजह से कॉर्निया ड्राई होने लगती है और धीरे धीरे करके ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है और हमें पता भी नहीं चलता है कि ये प्रॉब्लम कैसे हो गई, और हम लोग चेकअप करवाने जाते हैं और हमें पता चलता है कि भैया हमें ड्राइनेस हो गई है। ठीक है, तो अगला पॉइंट ये है कि जैसे अगर आप कोई लंबे समय तक कोई दवाइयाँ लेते हैं, जैसे कि एलर्जी हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, ठीक है, ऐसी कुछ दवाइयाँ अगर आप बहुत ज़्यादा लंबे समय तक अगर आप ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें हमें देखा गया है कि आँखों में जो ड्राइनेस की प्रॉब्लम होती है वो धीरे धीरे करके आ जाती है। हमको ये चीज़ें शुरुआत में बिल्कुल भी नहीं पता होती है कि इसकी वजह से भी हमको ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ तक कि हमारा दिमाग नहीं जाता यहाँ कि जो है इन चीज़ों की वजह से, इन दवाइयों को ज़्यादा लेने की वजह से भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन जब कोई नहीं, धीरे धीरे करके जब समझ में आता है तो फिर इसका ट्रीटमेंट भी किया जाता है। तो ये कुछ ऐसे कारण थे जिनकी वजह से हमारी आंखों में ड्राइनेस धीरे धीरे करके आ जाती है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि जो हमारी आंखों में जो आंसू आते हैं, जो आंसू बनते हैं, वो क्या होते हैं। उसको बोलते हैं टीयर फिल्म। ठीक है, जो आंसू होते हैं जिनको हम बोलते हैं पानी आ रहा है, आंसू आ रहा है, उसको हम टीयर फिल्म बोलते हैं। तो टीयर फिल्म में क्या होता है, इसकी 3 लेयर होती है। पहला होती है लिपिड लेयर, जिसको हम ऑयली लेयर भी बोलते हैं, दूसरा होती है एक्वस लेयर, और तीसरा होती है म्यूसिन लेयर। जो ऑयली लेयर है उसको कौन सिक्रीट करता है, उसको एक मीबोमैन ग्लैंड होती है जो हमारी आईलिड में होती है, उसको वो सिक्रीट करती है। मीबोमैन ग्लैंड ऑयली लेयर को सिक्रीट करती है। अब इसकी वजह से क्या होता है, ऑयली लेयर जो होती है वो हमारी आंखों में मॉइस्चराइज बनाए रखती है, एक चिकनाहट एक बनाए रखती है, जिसकी वजह से हमारी कॉर्निया बहुत ही स्मूथ होती है और ट्रांसपेरेंसी उसकी बरकरार बनी रहती है। तो ऑयली लेयर का बहुत अच्छा रोल प्ले होता है। अगर वो ना हो तो उसकी वजह से क्या होगा, जो टीयर फिल्म है और जो वो सिक्रीट हो रही है वो जल्दी जल्दी बनेगी और जल्दी जल्दी सूख जाएगी। इसकी वजह कहते, जब मीबोमैन ग्लैंड होती है, जब उसका सिक्रीशन कम हो जाता है या फिर वो कम हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो टीयर फिल्म होती है वो जल्दी ही एटमॉस्फेयर में आ जाती है और जल्दी जल्दी बनती है और जल्दी जल्दी ड्राई हो जाती है, जिसकी वजह से हमको आंखों में हमारे ड्राइनेस की प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो ये हमने इसको समझ लिया कि टीयर फिल्म क्या होती है, इसके कितनी लेयर होती है और इसका ऑयली लेयर का क्या रोल प्ले होता है। अगला हम समझते हैं डिफरेंशिएशनल डायग्नोसिस, यानी इसको सिंपल भाषा में बोले तो साइन और सिम्टम्स जो होते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। भैया हम कैसे समझेंगे कि हमारी आंखों में ड्राइनेस है। अगर आप देखो कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल वर्क ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा अगर है, मतलब कि दिन में करीब 8-10 घंटे, ठीक है, इतना भी काफ़ी होता है यार, 8-10 घंटे बहुत होता है यार। तो अगर 8-10 घंटे का अगर स्क्रीन टाइमिंग है आपकी, अगर मतलब इतने हैवी यूजर हैं आप, ठीक है, और इसके साथ ही आपको ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि आपकी आइज़ में इचीनेस हो रही है, रेडनेस हो रही है, ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ यार बालू जैसा कुछ चला गया है और फिर आप उसको रगड़ रहे हैं और फिर रेडनेस आ रही है, तो भैया मेरा कहना ये है कि पास में ही कहीं अपने एरिए में ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या ऑप्टोमेट्रिस्ट को अपने आई चेकअप करवाइए, उनसे सलाह लीजिए कि इसमें हमें क्या करना चाहिए। बाकी देखिए मैं तो बता ही रहा हूँ, ठीक है, अगर ऐसा होता है तो जल्दी ही ट्रीटमेंट इसका करवाइए और जो आपकी स्क्रीन टाइमिंग है उसको कोशिश करिए उसको थोड़ा सा कम करने की। देखिए एक 20-20-20 रूल होता है स्क्रीन टाइमिंग का, जैसे मतलब कि अगर आप 20 मिनट के लिए अगर आप किसी स्क्रीन में देख रहे हैं
तो 20 सेकंड के लिए 20 फीट की दूरी तक आपको देखना है, यानी कि 20 फीट लगभग 6 मीटर, ठीक है, जो कि एक नॉर्मल डिस्टेंस मीटर होता है। आपको ये रूल फॉलो करना है। लेकिन यार आज के टाइम पे ये सब रूल कोई फॉलो नहीं करता है। जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो लुब्रिकेंट इसमें काम आते हैं। नॉर्मल सा जो है किसी भी डॉक्टर से सलाह ले ली, उन्होंने लुब्रिकेंट दे दिया और वही डालते रहो, ठीक है। तो देखो, पहले हमें ये सब चीज़ें करनी चाहिए। अगर नहीं होती है उसके बाद भी अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए तो ट्रीटमेंट है ना, ठीक है। लेकिन पहले से ही अगर हम अपनी सुरक्षा अपने हाथ में होती है ना, तो कोशिश यही करें यार, पहले से अपनी सुरक्षा रखें। अब हम समझते हैं इसके साइन क्या हैं। ठीक है भैया, हम तो समझ गए कि हमको ये प्रॉब्लम है। अब अगर मैं मान लो अगर किसी पेशेंट के अगर मुझे चेकअप करना है तो मैं मतलब कैसे चेकअप करूँगा, ठीक है। तो देखो, इसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं, तो जिसकी वजह से हमको ये समझ में आ जाता है कि इसके आंखों में ड्राइनेस है या नहीं है। जैसे कि एक सरमर टेस्ट होता है जिसमें एक फिल्टर पेपर होता है, लंबा सा एक फिल्टर पेपर होता है, उसको आगे से फोल्ड करके लोअर लिड को ऐसे खींच के अंदर की ओर मतलब ऐसे डाल देते हैं और बस उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ स्केल बनी रहती है। तो जो इसका नॉर्मल रेट होता है वो होता है 15 mm, जो माइल्ड टू मॉडरेट होता है वो होता है इसका 5 to 10 mm, ठीक है। और जो सीवियर कंडीशन है वो लेस देन 5 mm। तो इस चीज़ से ये टेस्ट करके हमको ये समझ में आ जाता है कि आखिर ड्राइनेस है भी कि नहीं है, और है तो कितना है। भाई ये तो हमें पता करना पड़ेगा ना कि भैया ड्राइनेस, अगर हल्की फुल्की ड्राइनेस है, थोड़ी बहुत माइल्ड टू मॉडरेट अगर ड्राइनेस है तो कोई नहीं, नॉर्मल सा लुब्रिकेंट ये जो आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप्स आते हैं उसको दे दो, उसको आराम से वो डालता रहेगा, नॉर्मल ठीक हो जाएगा उसका। लेकिन अगर उसके सीवियर कंडीशन है तो भैया हमें पता होना चाहिए ना कि भैया पेशेंट के सीवियर कंडीशन है, तभी तो हम आगे एक्शन ले पाएंगे कि हमें अब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो फिर हमने क्या किया, हमने ये टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, फाइनली हम आते हैं ट्रीटमेंट में कि अब हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे। तो ट्रीटमेंट देखो इसका बहुत ही सिंपल है। आप कहीं भी जाएंगे और उनसे बोलेंगे कि भैया हमें ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो रही है, वो नॉर्मल सी आपको लुब्रिकेटिंग ड्रॉप दे देंगे, ठीक है। जैसे कि पॉलीविलाइन ग्लाइकॉल या अल्कोहल टाइप से कुछ कंपोजिशन होते हैं, और कुछ CMC ड्रॉप्स होती हैं जैसे कि कार्बोक्सी मेथाइल सेलुलोज करके कुछ सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास कुछ ड्रॉप्स रखी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे देखिए, अगर आपको कैमरे में अगर आपको समझ में आ जाए, ठीक है, ये देखिए, ये कुछ ऐसी ड्रॉप्स होती हैं, ठीक है, जिसको आप ड्राइनेस में आप इसको डाल सकते हैं। ये नॉर्मल लुब्रिकेटिंग ड्रॉप है, ये इसको कोई भी डाल सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको वाटरी आई की प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ इसको मत डालना। बहुत से लोग बोलते हैं कि भैया वाटरी आई भी है तो उसमें इसको डाल लो, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा मत करना। एक तो यार पहले से ही तुम्हारी आंखों में इतना पानी आ रहा है, ऊपर से ये और डाल लो तो पानी आने की और समस्या बढ़ जाएगी। तो बिल्कुल भी ऐसा मत करना। अगर ड्राइनेस की प्रॉब्लम है, अगर आंखों में अगर सूखापन की अगर प्रॉब्लम है आपके, तो आप बिल्कुल उसको बेझिझक आप इसको डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके साथ साथ और आप क्या कर सकते हो, कुछ विटामिन ए की दवाइयाँ आती हैं, कैप्सूल्स आती हैं विटामिन ए की, ठीक है। और ओमेगा 3 फैटी एसिड, इसमें बहुत बेनिफिट्स हैं यार। इसको ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो क्या करता है, जो ड्राइनेस है उसको थोड़ा सा कम करता है। कई सारे पेशेंट में इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए हैं। तो आप इसको डाल सकते, मतलब आप इसको 3 से 4 महीने तक प्रॉपर खा सकते हैं। दिन में आपको एक ही बार खाना है। अगर आप दूध के साथ इसको ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर दूध नहीं है तो इसको नॉर्मल पानी वाटर के साथ आप इसको ले सकते हैं। दिन में एक ही गोली लेना है, 3 से 4 महीने तक आप इसको ले लीजिए। उसके साथ ही साथ इस लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स को भी आप यूज करिए। नेक्स्ट इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, एक हीटिंग आई मास्क आता है, ठीक है। मैंने ऐसा सुना है और देखा भी है, ठीक है। हीटिंग आई मास्क का क्या होता है, वो नॉर्मल उसको आँखों में पट्टी टाइप में होता है, उसको पहन लिया जाता है। लेकिन उसको पहनने से पहले उसको थोड़ा सा हीट किया जाता है। उसमें कुछ ऐसे फॉर्म, ऐसा कुछ मटेरियल कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो जब हीट हो जाता है तो हमारी आँखों में वो क्या करता है, जब हमारी आँखों में वो पट्टी जब हम बांधते हैं, मतलब ऐसे जब हम पहन लेते हैं, तो क्या होता है कि जो उसकी हीटिंग है वो हमारी नर्व्स को एक्टिव करती है, जिसकी वजह से जो यहाँ पे नर्व्स जो हमारी रुक जाती है, या कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं नर्व्स का, यहाँ पे हमारी पल्सिंग नर्व्स का,
जिसकी वजह से ड्राइनेस की प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसको थोड़ा सा एक्टिव करती है, जिसकी वजह से लैक्रिमल ग्लैंड होता है, लैक्रिमल ग्लैंड से होते हुए जो हमारी आंखों में जो एक पाइप होता है, मतलब एक जो रास्ता होती है, उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करता है, उसको थोड़ा सा ब्रॉड करता है, जिसकी वजह से जो आंसू आने का जो रास्ता है उसको थोड़ा सा बढ़ाता है, जिसकी वजह से आंसू ज़्यादा आने लगते हैं। ड्राइनेस की प्रॉब्लम उसके धीरे धीरे कम होने लगती है। इसमें भी देखा गया है कि किसी के अगर मान लो बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है तो उसको हफ्ते भर के बाद उसको रिजल्ट कुछ देखने को मिल जाते हैं। और अगर किसी को माइल्ड टू मॉडरेट अगर प्रॉब्लम है तो उसके ज़्यादातर मतलब केसेस में देखा गया है कि उनके ठीक हो जाता है। इसमें करना यही पड़ता है, जो पट्टी होती है उसको नॉर्मल उसको थोड़ा सा हीट करते हैं। हीट करने के बाद उसको मतलब हीट ऐसे नहीं करते हैं, 4 से 5 सेकंड के लिए बस उसको थोड़ा सा गर्माहट देते हैं, फिर उसके बाद जो है उसको आँखों में 10 सेकंड के लिए करीब पहन लेते हैं। उससे क्या होता है, जो भी होता है वो मैंने अभी बता दिया, बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो बेसिकली इसमें जो भी ट्रीटमेंट है वो यही है, और भी इसके ट्रीटमेंट है मैं आगे आपको बताता रहूँगा। अभी फ़िलहाल यहीं तक थी ये वीडियो। आज मैंने आपको बताया कि ड्राइनेस क्या होती है, आंखों में ड्राइनेस कैसे आती है, इसके कारण क्या है, इसके साइन सिम्टम्स क्या हैं और उसके ट्रीटमेंट क्या है। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो बिल्कुल इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं आगे ऐसी ही वीडियो लाता रहूँगा। मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द वॉचिंग।